नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिप्रोडेक 500 टैबलेट के बारे में। हम जानेंगे इस टैबलेट में क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है, ये किन किन बीमारियों में उपयोग में ली जाती है, ये कितने रुपए की हमें मार्केट में मिलती है, इस टैबलेट को कब उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसकी डोज की बात करेंगे, कितनी मात्रा में इसे लेना होता है, यह टैबलेट लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। और साथ ही दोस्तों, परिवार व अन्य लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस टैबलेट के बारे में जानकारी मिल सके और उनके भी काम आ सके। मैं हूं आपका दोस्त सत्यनारायण शर्मा और आप देख रहे हैं लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिप्रोडेक 500 टैबलेट के बारे में, जो कि कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यह दवा 10 टैबलेट की पैकिंग में 42 रुपये 45 पैसे MRP में हमारे आसपास किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। यह बहुत ही सस्ती एंटीबायोटिक दवा है। इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। इस टैबलेट में सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg में पाया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस टैबलेट के उपयोग के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को हड्डियों में या हड्डियों के जॉइंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल, जिससे कि उसकी हड्डियों में सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही पेट में, आंतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण जब व्यक्ति को उल्टी होती है, दस्त लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। कान में यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, जिसके कारण से कान में दर्द हुआ हो, कान में सूजन हो और कान से तरल भी बहुत बहता हो और कई बार कान से कम सुनाई दे, तो ऐसी स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मुंह से लगाकर फेफड़ों तक होता है, इसमें यदि आपको निमोनिया की परेशानी हो गई हो, कफ अगर आपको हो रहा हो, साथ ही आपको सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो, गले में टॉन्सिल हो गए हो, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इस प्रकार से, तो इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो इसमें आपके यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में या आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से आपको पेशाब में जलन रहती है, पेशाब में दर्द रहता है, बार बार पेशाब लगती है और आपको पेशाब करने के बाद में भी पेशाब करने की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। प्रोस्टेटाइटिस नाम से एक बीमारी है, जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जो कि पेशाब की थैली के पास में होती है, जिस कारण से या तो पेशाब बार बार लगती है या बिल्कुल ही नहीं लगती है। इसके इलाज में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। सेल्यूलाइटिस नाम से एक स्किन का इन्फेक्शन होता है, जिसमें स्किन पर आपको स्वेलिंग रहेगी, स्किन पर आपको गर्म महसूस होगा, साथ ही दर्द रहेगा, तो लाल लाल निशान भी स्किन पर हो सकते हैं। तो ऐसी बीमारी का इलाज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो, जो कि आपको कंटामिनेटेड फूड और हवा से होता है, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो आपको बार बार बुखार आता है और बुखार के साथ उल्टी भी होती है, इसके ट्रीटमेंट में भी इस टैबलेट सिप्रोडेक 500 का उपयोग किया जाता है। एंथ्रेक्स करके एक बीमारी होती है, जिसमें स्किन पर ब्लिस्टर हो जाते हैं रेड कलर के, और उसके आसपास भी आपको सूजन रहती है, तो ऐसी स्थिति में भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। मेल जननांगों और जननांगों के आसपास छोटे छोटे स्पोर छाले हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी जलन और दर्द रहती है,
तो जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको ठीक करने में भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सीधी भाषा में समझें तो ये टेबलेट बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए उपयोग में ली जाती है। अब हम इसकी डोज़ की बात करेंगे कि हमें यह कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इस टेबलेट को दिन में 2 बार सुबह शाम डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है। इस दवा को खाना खाने के बाद में लेना होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमनली इस टेबलेट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, फिर भी जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं इसके जो नोज़िया, वोमिटिंग, मसल्स में वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो तुरंत दवा का उपयोग करना बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये किस कैटेगरी की दवा है और किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है। इस टेबलेट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है और जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जो फ्लोरोक्लोरिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक है। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जो हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है, जो बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है, जो बीमारी को बढ़ा रहा है उसकी सेल वाल पर अटैक कर देता है और सेल वाल को ख़त्म कर देता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और जो हमारी बीमारी हो रही है वो रुक जाती है। इस तरह से ये हमारे शरीर में काम करती है। दोस्तों अब हम जानेंगे इस टेबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। सर्वप्रथम आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आप ये टेबलेट ले रहे हैं तो आप क्लोरोफ्लोरिन ग्रुप की किसी भी दवा से सेंसिटिव तो नहीं है, तो यह दवा बिल्कुल ही नहीं लेंगे। और यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी की प्रॉब्लम है या दौरे आते हैं तो यह दवा उसको नहीं लेना है। साथ ही यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो भी ये दवा को डॉक्टर की सलाह से ही लें। डॉक्टर आपको इस दवा की डोज फिक्स करके दें, हो सकता है यह दवा आपको लेने से मना कर दें। इस टेबलेट को कैफ़ीन के साथ नहीं लेना चाहिए, इस टेबलेट को चॉकलेट के साथ भी नहीं लेना चाहिए, या इस टेबलेट को लेने के बाद या पहले चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। इस टेबलेट को चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। और यदि आप इस टेबलेट का सेवन कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार की एंटासिड सिरप या टेबलेट जिसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है इसके साथ नहीं लें। और अगर आपको लेनी हो तो 2 घंटे पहले या इसको लेने के 6 घंटे बाद में इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके साथ में लेंगे तो यह टेबलेट सिप्रोफ्लॉक्सिन अपना उचित असर नहीं बता पाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा इस टेबलेट के बारे में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको समझ आई होगी। और इसके अलावा भी आपके मन में इस टेबलेट से संबंधी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।